हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, शोहरत या परिवार? यह सब महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। सोच कर देखिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस ना लें तो क्या होगा? लेकिन विडंबना है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमको सबसे कम जानकारी होती है ना? ये अजीब बात। आप सोच सकते हैं कि आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए? सांस आती है, जाती है, हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में? जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारी सांस से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। जी हाँ, आपकी सांस में ही छिपा होता है वह सब जो आपको प्रभावित कर रहा होता है, आपकी जिंदगी पर अच्छे बुरे असर डाल रहा होता है। यही है सांस का विज्ञान। आइए जानते हैं कि यह सांस का विज्ञान आखिर कैसे काम करता है। आखिर हम सांस के बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही एक काम है जिसे करने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। हम दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर सांस लेते हैं। ईश्वर ने सांस चलाने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी। अगर सांस लेने का काम भी हमको ही करना होता तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शायद हम यह भी कहते पाए जाते, यार मैं काम में इतना बिजी था कि सांस लेना ही भूल गया। या दूसरों से कहते मैं बिजी हूं, तुम मेरे लिए सांस लेते रहो। इस काम के लिए लोग नौकर भी रख लेते। आप बाकी का हर काम दिमाग की मदद से करते हैं, और जो काम दिमाग की मदद से किया जा सकता है उसके बारे में जानकर समझकर उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। हम बोलना सीखते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी तरह चलना, दौड़ना, खाना पीना हम सब सीखते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। क्योंकि सांस लेने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यह काम अपने आप होता रहता है, इसलिए सांस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर जरा सा भी ध्यान दें तो पता चलेगा कि आपकी सांस में लगातार बदलाव हो रहा होता है। उस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं, लेकिन हमारे सारे काम तो सांस चलने भर से चल जाते हैं, तो फालतू का झंझट क्यों पालें? यह और बात है कि अगर आप इस फालतू के झंझट को भी वैसे ही जान लें, सीख लें जैसे आपने बाकी काम जाने और सीखे, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी के तमाम झंझटों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारे वेदों के समय से सांसों के विज्ञान, उसके प्रयोग की कला के शास्त्र और जानकार रहे हैं, लेकिन हजारों सालों के इस गैप और तत्कालीन संस्कृत भाषा की जटिलता और उसकी दूसरों को ना बताने के स्वार्थ के चलते यह विज्ञान लुप्त सा हो गया है। इसलिए सांस के विज्ञान से 99.99% लोग अनजान ही रह जाते हैं। इस विषय के आज जो शास्त्र बचे भी हैं वह किसी बुलंद इमारत के खंडर के समान हैं, जो या तो आधे अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मिलावट कर दी गई है, या उनमें वर्णित बातें वक्त के बदलाव के साथ अर्थहीन लगती हैं। इसके बावजूद इस विज्ञान की इतनी धरोहर आज भी बची है, जिसे अगर हम आज के दौर के हिसाब से जान भी लें तो वह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। विज्ञान आज जो खोज करता है कल उसी को पुरानी कहकर आगे निकल जाता है, लेकिन विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। अब क्योंकि हम सांस के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं बातों की हम चर्चा करेंगे जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रामाणिक है। हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या शत्रुता, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलेश, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाली सांसों से जुड़ा है। हमें इसकी जरा भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट चुका है, जो घट रहा है या भविष्य में जो घटेगा, वह सब हमारी सांसों से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष न समझें, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीके से काम करता है।
हमारी सांसों के भीतर सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, उनको सरलता से जाना जा सकता है। यह सब न्यूटन के सिद्धांत जितना ही साइंटिफिक है। आप जो कुछ भी करते हैं उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के लिए कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए, आप सांस की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना आवश्यक है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का ही रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्यों को जान लें और उसका अभ्यास कर लें तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। यह बहुत प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान और अनुभव से निकली विद्या है। ऋषियों और आजकल के कर्मकांडी पुरोहितों में बहुत अंतर है दोस्तों। ऋषि मुनि पहले रिसर्च करते थे, फिर उस पर स्वयं प्रयोग करते थे। प्रयोग सफल होने पर जो सार्थक होता था उसे कहानी, किस्सों और काव्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते थे। आजकल के ज्यादातर पंडितों पुरोहितों की तरह वह अपनी बात किसी के ऊपर थोपते नहीं थे। हम सब की बात नहीं कर रहे, पर आजकल ज्यादातर पंडित पुरोहित शास्त्र को पढ़कर उसे याद कर लेने में महारत रखते हैं। उसे ज्ञान नहीं, रटी हुई जानकारी समझिए, क्योंकि वे कोई प्रयोग तो करते नहीं। इसलिए यह जानने में अक्सर विफल रहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके पीछे क्या संदेश छिपा है। यही कारण है कि पिछले कई सौ सालों में पहले जैसा कोई नया शास्त्र नहीं बन सका। आज हमारे पास सुनाने के लिए कुछ नया नहीं है, जो है हमारे पूर्वजों की देन है। आज के ज्यादातर पुरोहित कथा तो सुना सकते हैं, पर उस कथा में छिपे गूढ़ रहस्यों को नहीं जानते। अगर कोई सवाल करे तो नाराज होकर उसे नास्तिक बता देते हैं। ऐसा वे अपने अज्ञान पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। वे वही बात बता सकते हैं जो लिखा गया था, उन्होंने लिखे को ही याद कर लिया होता है, क्योंकि शास्त्रों में गूढ़ बातों को शेपक के तौर पर लिखा गया है। शेपक यानी छिपा हुआ कोई संदेश। ऐसे संदेशों को समझने के लिए स्वयं साधना और प्रयोग करके ही जाना जा सकता है। स्वर शास्त्र भी ऐसा ही शास्त्र है, जिसमें बताए प्रयोगों को किए बगैर यह पल्ले ही नहीं पड़ता। शायद इसीलिए वक्त बदलने के साथ यह ज्ञान उन पुरोहित टाइप के लोगों की पहुंच से दूर ही रहा, जो किसी शास्त्र को रटने और उसे सुनाने को ही पांडित्य समझ लेते हैं। सही अर्थ में पांडित्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और साधना की जरूरत होती है, जो स्वर शास्त्र के ज्ञाताओं ने इसे लिखने से पहले किया होगा। इसलिए जब हम उनके बताए तरीके पर प्रयोग करके देखते हैं तो इसके परिणाम आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे हजारों साल पहले रहे होंगे जब इस शास्त्र की रचना की गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में।